हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं पार्ट 9, जिसके अंतर्गत हम आपको टॉपिक समझाएंगे डिफरेंशियबिलिटी। इससे पहले 8 पार्ट में हमने 2 चैप्टर को पूर्णतया समाप्त कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और उसे समझ लें। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताने चल रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी के विषय में। ये एक नया टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। इसको आज हम समझेंगे और जानेंगे कि इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और इस टॉपिक में क्या है। जैसे हमने इससे पहले किसी फंक्शन f(x) की कंटिन्यूटी को किसी पॉइंट x = a पर चेक किया है। उसमें हम ये दिखाते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का मान उस बिंदु पर fa तीनों इक्वल हो जाते थे, तो हम ये कहते थे कि x = a पर फंक्शन f(x) क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार किसी पॉइंट x = a पर यहाँ पर हमको डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन की चेक करनी है। तो चलिए, इसमें पहली हेडिंग है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। इसमें हम ये दिखाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को बराबर दिखाएंगे तो फंक्शन उस पॉइंट x = a पर डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट क्या होता है। लेट ए फंक्शन f डिफाइंड एन ओपन इंटरवल I इज सेट टू बी द डिफरेंशिएबल आर डेरिवेबल एट c belongs to I if limit x tends to c f(x minus fc upon x minus c exist. A function f defined an open interval I is said to be the differentiable or derivable at c belongs to I if limit x tends to c f(x minus fc upon x minus c exist. यदि लिमिट x टेंड्स टू c f(x minus fc upon x minus c exist करता है तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन f(x) पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f' से या d/dx f(x) एट x = c से। इस प्रकार हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम ये देखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f एट x = c डिनोटेड बाई आर f' से और डिफाइन करते हैं आर f' इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 fc + h minus fc अपॉन h ग्रेटर देन 0। जैसे लिमिट में हम देखते थे कि पॉइंट से थोड़ा एक छोटी डिस्टेंस में आगे बढ़ जाते हैं और उससे h को माइनस करते थे तो हमको लिमिट मिलता था। यहाँ भी वही करते हैं, c से h हमने आगे बढ़ा, h एक स्मॉल क्वांटिटी है जो 0 को टेंड्स करती है और इससे fc को माइनस कर देते हैं, डिवाइड करते हैं h से, तो हमको r f' मिलता है। थोड़ा राइट जाने में उस पॉइंट में हम कुछ ऐड करते हैं। जैसे नंबर लाइन है, जब हम राइट जाएंगे, मान लो यहाँ पे c पॉइंट है, राइट जाने में इसमें हम एक स्मॉल क्वांटिटी h को ऐड करते हैं। इसी प्रकार हम इसमें निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x = c पर ये होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fc minus h अपॉन h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब थोड़ा लेफ्ट जाएंगे, अर्थात c से हम h को माइनस करते हैं, फिर fc से इसको माइनस करके h से डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को समझने के बाद हम ये देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन f एट एनी पॉइंट x = c कैसे चेक करते हैं। तो ए फंक्शन f(x) एट x = c विल बी डिफरेंशिएबल इफ़ एंड ओनली इफ़। IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल और केवल यदि r f' इक्वल हो l f', मतलब यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन एट x = c पर डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन। किसी इवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा एक ऑड फंक्शन होता है। अब पहले हम ये समझते हैं कि इवन फंक्शन क्या है। तो इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी फंक्शन f(x) में x को -x से रिप्लेस कर दिया जाए
तो उसकी वैल्यू पर कोई असर ना पड़े। जैसे हम ये देखते हैं कि cos x क्या है, एक इवन फंक्शन है, क्योंकि cos में x को यदि हम -x से भी रिप्लेस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो cos x को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो इवन फंक्शन f(x) है इसका डेरिवेटिव ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि यदि x को हम -x से रिप्लेस करें, अर्थात f माइनस एक्स बराबर हो जाए -fx, इस पर असर पड़ जाए, इसका मान बदल जाता है। यदि हम x को -x से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन का मान क्या हो जाता है, -fx, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। अब हम मान लेते हैं कि लेट g(x) इक्वल f'(x), ये fx जो इवन फंक्शन हमने माना है इसके डेरिवेटिव को हमने क्या मान लिया है, gx। अब हमको दिखाना है कि यही gx क्या है, ऑड फंक्शन है। तो gx को ऑड फंक्शन दिखाने के लिए हम g-x पहले लेते हैं। g-x का मतलब f'-x, क्योंकि f'(x) को हमने क्या माना है, gx। अब f'-x को हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ fx, क्योंकि डैश का मतलब क्या है, fx का डिफरेंशिएबल, तो d/dx ऑफ f-x। अब f-x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, एक f'-x होगा और एक माइनस बाहर आएगा। f'-x का मतलब ये, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो d/dx f-x हो गया, और -x का डिफरेंशिएशन में -1 बाहर आ गया, ये माइनस बाहर लग गया। अब d/dx f-x के इक्वल हमने क्या लिख दिया, fx/1, 1 में f-x इक्वल क्या है, fx। तो यहाँ ये हो गया -d/dx ऑफ fx, और d/dx ऑफ fx को हम क्या लिखते हैं, f'(x)। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमको g-x बराबर मिला है -f'(x)। f'(x) को हमने क्या माना था, gx, तो g-x बराबर हमको क्या मिल गया, -gx। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर कोई इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव एक ऑड फंक्शन आ रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इस तरीके से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज फॉल्स। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज फॉल्स, मतलब प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस तो है लेकिन उसका उल्टा गलत है। अर्थात यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ये कह सकते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट ए फंक्शन f(i) to r, मान लेते हैं कोई फंक्शन f है जो इंटरवल i से r में डिफाइंड है, किसी पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल है। c कोई पॉइंट है इंटरवल i में और उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका क्या मतलब है कि f' एग्जिस्ट करता है, और f' एग्जिस्ट करता है। अब हम fx को लिख सकते हैं fx माइनस fc प्लस fc अपॉन x माइनस सी। तो हमने इसमें ये किया कि fc को घटा दिया, fc को जोड़ दिया, और फिर इसमें x माइनस सी से डिवाइड कर दिया, x माइनस सी से इंटू कर दिया। अब हमने क्या किया, दोनों साइड में, नाउ टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू c ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने लिमिट ले लिया x टेंड्स टू c। अब लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस सी fx माइनस fc अपॉन x माइनस सी, और प्लस इसमें भी लिमिट x टेंड्स टू c fc हो जाएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल, ये लिमिट हमने दोनों में अलग अलग कर दिया और इसमें भी लिमिट अलग कर दिया। अब इसमें यदि लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसका मान हो गया 0, और इसमें लिमिट c अप्लाई करेंगे तो इसका मान होगा fc। तो इस प्रकार हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल क्या हो गया, fc, और ये क्या प्रदर्शित करता है कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल c। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि फंक्शन fx x इक्वल c पर डिफरेंशिएबल था तो ये कंटिन्यूअस भी हो गया। अब कन्वर्सली देखते हैं, मान लेते हैं इसके लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लेते हैं कोई फंक्शन fx इक्वल mod ऑफ x है और फॉर ऑल x बिलोंग टू r। क्लियरली दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
आर, क्योंकि ये भी एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स, ये क्या है, एक्स इक्वल आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर के सभी पॉइंट पर क्या होगा, ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पे इस फंक्शन का मान एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल 0। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी हम चेक करते हैं एक्स इक्वल 0 पर। तो इसके लिए हमने क्या किया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, एफ 0 प्लस एच इक्वल हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ एच माइनस मॉड ऑफ 0 अपॉन एच, तो एच अपॉन एच इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच माइनस मॉड ऑफ 0 माइनस अपॉन माइनस एच। जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका मान आया -1। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव इसका मान 1 आ रहा है और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका मान -1 आ रहा है। इसलिए हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ एफ एंड जी बोथ आर डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन प्रूव दैट एफ डॉट जी, एफ इंटू जी इज आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अर्थात ये कह रहे हैं कि यदि दो फंक्शन f और g किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हैं तो हमको प्रूव करना है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, उसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम कैसे हल करेंगे। इसका सलूशन देख लेते हैं। लेट सी बी एनी पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट क्या है, सी। चूँकि एफ एंड जी बोथ आर डिफरेंशिएबल एट सी, क्योंकि ये दिया गया कि एफ और जी दोनों क्या है, इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हैं। तो सी हमने इसमें से एक पॉइंट लिया है, तो सी पर भी क्या होगा, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब है कि एफ डैश सी और जी डैश सी दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड आल्सो एफ एंड जी बोथ विल बी कंटिन्यूअस एट सी। ये भी हमने पढ़ा था कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होता है। तो यदि f और g दोनों c पर डिफरेंशिएबल हैं तो f डैश सी g डैश सी एग्जिस्ट करेगा, और आल्सो f एंड g बोथ विल बी कंटिन्यूअस एट c, और दोनों फंक्शन उस पॉइंट c पर कंटिन्यूअस भी होंगे। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल एफ सी एंड लिमिट x टेंड्स टू c जी एक्स इक्वल जी सी, क्योंकि दोनों क्या हैं, c पर कंटिन्यूअस है। अब हमें ये चेक करना है एफ जी डैश सी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि इसी की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो एफ जी डैश सी को हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ जी एक्स माइनस एफ जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब हमने ये पढ़ा था कि एफ जी एक्स अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ सी इंटू जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये लिखा जा सकता है यदि फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमने क्या किया, एफ एक्स माइनस जी सी इसको घटा दिया और इसको जोड़ भी दिया। अब ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स जी एक्स माइनस जी सी। यहाँ से हमने क्या किया, देखिए एफ एक्स कॉमन ले लिया, तो एफ एक्स जब कॉमन ले लिया तो ये होगा जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, और यहाँ जी सी कॉमन ले लिया तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। जब हमने लिमिट अप्लाई किया तो ये हमको ऐसे मिला। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ सी, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल क्या है, एफ सी, क्योंकि सी पर कंटिन्यूअस है। और इसको लिख सकते हैं जी डैश सी, और इसको लिख सकते हैं जी सी, और इसको लिख सकते हैं एफ डैश सी। दिस सोच दैट एफ डॉट जी इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट सी, क्योंकि ये जो राइट में आ रहा है सब क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो एफ जी डैश सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि एफ डॉट जी इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल सी।
अगला क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स साइन 1 बाई एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल दिया गया है एक्स साइन 1 बाई एक्स जब एक्स इक्वल नहीं है 0 के, और 0 जब एक्स इक्वल है 0 के, ये कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल 0 पर, ये हमको दिखाना है। अब इसके सलूशन को देखते हैं। सलूशन में राइट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच लेकर चलेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच साइन 1 बाई एच लिखा हमने, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई एच। और इसको हम लिख सकते हैं जब इसमें लिमिट अप्लाई किया तो 0, और ये क्या आएगा ए फाइनेटली ऑसिलेटरी क्वांटिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन का मान होता है ये -1 और +1 के बीच होता है। तो जब फाइनाइट नंबर को 0 से इंटू करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी 0। अब इसके हम लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, लिमिट हमने अप्लाई किया, फंक्शन का मान रखा -h साइन -1 बाई एच। साइन -1 बाई एच को लिख सकते हैं माइनस साइन 1 बाई एच, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो ये हम लिख सकते हैं, और लिमिट जब हमने अप्लाई किया तो इसका भी मान क्या आ गया 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर है, और ये f0 के भी बराबर है, क्योंकि फंक्शन के डिफिनीशन में हमने देखा था कि जब x का मान 0 है तो फंक्शन का मान भी क्या आता था 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। f(x) क्या है x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है। नाउ फॉर डिफरेंशियबिलिटी, अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए चेक करते हैं कि क्या डिफरेंशिएबल भी है। तो r f'0, पहले इसका हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपान एच। ये इक्वल हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस एफ 0 अपान एच। एफ एच का मान मैंने रखा h साइन 1 बाई एच माइनस 0 अपान एच, h से h कैंसिल हो गया, यहाँ बचा साइन 1 बाई एच, और ये एक क्वांटिटी आएगी ऑसिलेटरी बिटवीन -1 एंड +1। तो इसका मतलब ये है द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑसिलेटरी पॉइंट मिल रहा है -1 और +1 के बीच, कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिल रहा, इसलिए जो फंक्शन दिया गया है वो x इक्वल 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर समाप्त होता है, और यदि इसमें कोई डाउट हो या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अर्थात इसके 10वें पार्ट में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।